नमस्कार दोस्तों। भारत और पाकिस्तान के बीच खराब होते संबंधों के मध्य एक और बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। यूनाइटेड नेशंस के किसी एक इवेंट के दौरान भारत ने पाकिस्तान को ग्लोबली एक्सपोज कर दिया है कि पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म को फ्यूल करता है और पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। इसीलिए पाकिस्तान एक रोग स्टेट है। जी हाँ, एक बड़ी और कड़ी स्टेटमेंट भारत के द्वारा दी गई है कि पाकिस्तान एक दुष्ट राज्य है। इस पर पाकिस्तान के पीएम का कहना है कि देखिए, हम तो हैं जी बेशरम आदमी और हमको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया कुछ भी कहती रहे। आपको बता दूं, आज सुबह यूनाइटेड नेशंस ने एक नेटवर्क को लॉन्च किया है टू सपोर्ट विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स ऑफ द टेररिज्म, जिसका नाम है वोटन, विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशन नेटवर्क। इसी नेटवर्क की लॉन्चिंग के दौरान भारत ने अपना पर्सपेक्टिव रखते हुए पाकिस्तान को लताड़ लगाई है एट यूएन। यूएन लॉन्चेस नेटवर्क टू सपोर्ट विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स ऑफ द टेररिज्म। बेसिकली यूएन की एक बॉडी है, यूएनओसीटी, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म। उसी के द्वारा इस नेटवर्क को जो है लॉन्च किया गया है और इसके लिए सबसे पहली बैठक सितंबर 2022 को यूनाइटेड नेशंस में होती है, यूएन ग्लोबल कांग्रेस ऑफ विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म के नाम पे। इसी मीटिंग के दौरान विक्टिम्स, सर्वाइवर्स, एसोसिएशंस और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन सबको एक साथ लाया गया था और स्टेक होल्डर के रूप में नामित किया गया था। इस नेटवर्क का बेसिकली एकमात्र गोल है कि ये प्रोवाइड करेगा सेफ स्पेस, एक सेफ हेवन प्रोवाइड करेगा फॉर विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स टू सपोर्ट ईच अदर। वो एक दूसरे का साथ देंगे, बिल्ड करेंगे रेजिलियंस एंड इंगेज करेंगे एज एडवोकेट्स, एजुकेटर्स एंड पीस बिल्डर्स। और बेसिकली इस नेटवर्क के तीन पिलर्स जो है बताए जा रहे हैं, सॉलिडरिटी, एडवोकेसी एंड असिस्टेंस। यूएन अंडर सेक्रेटरी जनरल फॉर द काउंटर टेररिज्म व्लादिमीर वोरोनको, उन्होंने एक्सप्रेस किया है इन तीन पिलर्स को और ये कहा है कि दुनिया भर में जितने भी विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स हैं टेररिज्म के, उनके साथ हम लोग सॉलिडरिटी के साथ खड़े हुए हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर नेशनलिटी, एथनिसिटी एंड रिलीजन। वो किसी भी धर्म, जाति और एथनिसिटी से बिलोंग करते हो, अगर वो आतंकवाद के शिकार हैं और आतंकवाद से प्रभावित हैं, तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होंगे एंड पे करेंगे ट्राइब्यूट टू देयर करेज एंड रेजिलियंस। तो इस पर्पज के लिए बेसिकली ये एक नेटवर्क हमने इस्टेब्लिश किया है। और भारत, आपको पता है कि ग्लोबल टेररिज्म का एक विक्टिम है सदा से ही, तो इसीलिए भारत इस नेटवर्क का एक फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है। और हमने यहाँ पे अपना पर्सपेक्टिव जो है रखा, अपने विचार यहाँ पे रखे। उसी दौरान हमारे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने पाकिस्तान को बिल्कुल लताड़ लगाई है, एक्सपोज कर दिया, नंगा कर दिया पूरे विश्व के सामने। यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यूएन के अंदर सभी मेंबर्स कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे बैठे हुए थे और उनके सामने हमने पाकिस्तान को जो है नंगा किया है कि देखिए, पाकिस्तान तो एक दुष्ट राज्य है, एक रोग स्टेट है। एंड रोग स्टेट क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा राज्य, एक ऐसा स्टेट, एक ऐसी कंट्री जो किसी भी इंटरनेशनल लॉज को फॉलो नहीं करती है, वो ब्रेक करती है कानून को, और जो रीजनल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड पीस है, जो कम्युनल हार्मोनी है, उसके लिए एक बड़ा थ्रेट पैदा करती है। सिक्योरिटी जो है दूसरे नेशंस की, उसके लिए एक थ्रेट पैदा करती है। एक ऐसे स्टेट को कहा जाता है रोग स्टेट, एक दुष्ट राज्य। कुछ अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतकारों द्वारा उन राज्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है जिन्हें वे विश्व शांति के लिए खतरा मानते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा यू नो एक लेबल पाकिस्तान को हमने जो है दे दिया है। तो और इसके अलावा पाकिस्तान फ्यूल करता है ग्लोबल टेररिज्म को, इसलिए इंडिया ने स्लैम किया है पाकिस्तान को एट यूएन डेज आफ्टर द पहलगाम टेरर अटैक। क्योंकि पूरा भारत इस अटैक की वजह से आप समझिए रोष में है, क्रोध में है, और एक डिमांड भारतवर्ष से उठ रही है कि एक कड़ा एक्शन जो है यहाँ पे लिया जाना चाहिए, मिलिटरली कोई ना कोई एक्शन यहाँ पे सामने आना चाहिए। India termed Pakistan a rogue state that fueled global terrorism and destabilized peace
एट द यूएन एंड उन अलाई नेशंस को भी हमने धन्यवाद दिया है जिन्होंने भारत का साथ जो है दिया है। अब ये स्टेटमेंट किनके द्वारा आई है तो आपको बता दूं, भारत की जो डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एट यूएन, एम्बेसडर योजना पटेल, आप इनकी तस्वीर यहाँ पे देख पाओगे। तो इनके द्वारा ये स्टेटमेंट जो है दी गई है भारत के बिहाफ में। इन्होंने कहा, आप यहाँ पे देखिए, मैं पूरा पढ़ के सुनाऊंगा। इट इज अनफॉर्चुनेट दैट वन पार्टिकुलर डेलीगेशन हैज चूजन टू मिसयूज एंड अंडरमाइन दिस फोरम टू इंडल्ज इन प्रोपेगेंडा एंड मेक बेसलेस एलिगेशंस अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान हमेशा से ही एक ऐसे डेलीगेशन का पार्ट होता है जो अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस को मिसयूज करता है और एक प्रोपेगेंडा यहाँ पे हमेशा खड़ा करता है भारत के खिलाफ, बेसलेस एलिगेशंस लगाता है। द होल वर्ल्ड हैज हियर्ड पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर, पूरे विश्व ने पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर को सुना जिनका नाम है ख्वाजा आसिम, जिन्होंने रिसेंटली एक मीडिया रिपोर्टर के सामने एडमिट किया एंड ये कन्फेंस किया कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है वो ये रही है कि पाकिस्तान सदा से सपोर्ट करता आया है, जब से ये बना है 1947 से ट्रेनिंग देता है, फंडिंग देता है टेररिस्ट को, ग्लोबल आतंकवादियों को अपने यहां पनाह देता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को एक सेफ हेवन प्रोवाइड करवाता है। इन ए रिसेंट टेलीविजन इंटरव्यू एंड दिस ओपन कन्फेशन सरप्राइज नो वन। आगे आप कहती हैं कि देखिए ये जो कन्फेशन किया गया है, ये स्वीकार जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है, ये किसी को सरप्राइज नहीं करता क्योंकि सबको पता है भाई, पाकिस्तान एक रोग स्टेट है जो फ्यूल करता है ग्लोबल टेररिज्म एंड डिस्टेबलाइज करता है रीजन को। द वर्ल्ड कैन नो लॉन्गर टर्न ए ब्लाइंड आई। अब आपको जो है आंखें बंद करके नहीं रह सकते, अंधा बन के नहीं रहना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान के द्वारा किए गए कारनामों को देखना पड़ेगा और उसके ऊपर एक बड़ा एक्शन जो है लेना पड़ेगा। यह है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ करके हैं और इन्होंने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान ये स्टेटमेंट जो है दी थी, जो काफी वायरल हो चुकी है भारत में भी पाकिस्तान में भी। इन्होंने खुल के कहा कि हाँ, हम सदियों से आतंकवाद को फ्यूल करते आए हैं, यूएस, ब्रिटेन एंड वेस्टर्न कंट्रीज के कहने पे, उनके दबाव में। पाक डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ एडमिशन एक्सपोजेस पाकिस्तान रोल एज ए रॉक स्टेट फ्यूलिंग ग्लोबल टेररिज्म। अब इनके द्वारा कहा क्या गया था तो देखिए, एक वीडियो जो है वायरल हो चुकी है और एक टीवी इंटरव्यू इसको हम कह सकते हैं। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से ये पूछा गया, इफ ही admitted that Pakistan has had a long history of backing, supporting, training and funding these terrorist organizations। तो इन्होंने कहा कि जी हाँ, we have been doing this dirty work for the United Nations for about 3 decades and the West including Britain, वेस्ट को भी पूरा इन्होंने लपेट लिया और ब्रिटेन को भी, यूएस को भी, कि इन लोगों के कहने पे, इन लोगों के, इन नेशंस के प्रेशर में हमने ये किया है 3 दशकों से। दैट वाज ए मिस्टेक, और ये एक बहुत बड़ी गलती थी। एंड वी सफर्ड फॉर दैट। अब अपने बैकयार्ड में सांप पालोगे तो वो कभी ना कभी तुम्हें काटेगा ही ना। एंड दैट इज वाई यू आर सेइंग दिस इज टू मी। तो इन्हीं की बात को जो है रिफरेंस लेते हुए, कोट करते हुए, हमारे जो डेप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है। आगे देखिए, कहती है कि इंडिया डीपली अप्रिशिएट करता है एंड वैल्यू करता है द स्ट्रॉन्ग अनइक्विवोकल सपोर्ट एंड सॉलिडिटी एक्सटेंडेड बाय द वर्ल्ड लीडर्स एंड गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड इन वेक द रिसेंट टेररिस्ट अटैक इन द एट द पहलगाम, जो कि हमारी यूटी जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है। तो हम लोग आपकी सभी जो आपने एक्सटेंड किया है अपने सपोर्ट को और भारत के साथ आप सॉलिडिटी के साथ खड़े पाए गए हो, तो विश्व के लीडर्स को भी हमने यहाँ पे थैंक किया है। एंड दिस इज ए टेस्टामोनी टू द इंटरनेशनल community's zero tolerance for terrorism. The Pahalgam terrorist attack represents largest number of civilian casualties since the horrific 26/11 Mumbai attacks in 2008. Having been a victim of cross-border terrorism for decades, India fully understands the long-lasting impact such acts
हैव ऑन विक्टिम्स। तो ये बड़ी स्टेटमेंट जो है इनके द्वारा दी गई। नाउ देखिए, आप ये भी कह सकते हो कि अब इससे क्या होगा। भारत ने अपना जो है स्टेटमेंट दिया, और हम तो वैसे भी पाकिस्तान को यूएन पे या दूसरे जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फोरम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहां पे जो भी जितने भी इवेंट्स होते हैं पाकिस्तान को एक्सपोज करते ही आए हैं, पाकिस्तान को हम लोग लताड़ लगाते ही आए हैं। लेकिन देखिए, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्मॉल स्केल वार लाइक सिचुएशन बनी हुई है, हमको नहीं पता कब भारत सरकार, कब हमारी इंडियन आर्मी, एयरफोर्स या नेवी कौन सा बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान में कर दे, किस साइड से कर दे, किस रीजन में कर दे, किसी को कुछ भी नहीं पता। लेकिन होने वाला है, बहुत कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, इसके संकेत हमको हर जगह से मिल रहे हैं, और भारतीय जनता की भी यही डिमांड है। तो देखिए, ऐसे सिनेरियो में पूरे वर्ल्ड लीडर्स को, जो ग्लोबल अलाइज हैं हमारे, इवन जो अलाइज नहीं है, उनको भी हमें कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा, और पाकिस्तान को ग्लोबली एक्सपोज करना ही पड़ेगा कि देखिए ये पाकिस्तान का जो असली चेहरा है, ताकि एक डिप्लोमेटिक प्रेशर बने पाकिस्तान पे, और भारत को कहीं ना कहीं एक एज मिले कि हाँ, भारत एक विक्टिम है, और भारत अपने देश की सुरक्षा के लिए, नागरिकों की सुरक्षा के लिए, अपनी सॉवरेनिटी को सिक्योर करने के लिए जो कदम उठा रहा है वो सही है। और ऐसे में यूएस, यूके, फ्रांस, ब्रिटेन, पूरा यूरोप, मिडल ईस्ट, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका, हम सब का जो है साथ हमको चाहिए। ऐसे में चाइना और तुर्की जैसे जो देश हैं वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े होते हुए आए हैं। इवन पाकिस्तान भी कोशिश करेगा कि ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे ऐसे देश हैं, इंडोनेशिया भी उसमें शामिल हो सकता है, इसके अलावा हैं कुछ और देश जो मेरे ध्यान में नहीं आ रहे, तो ऐसे देशों का साथ पाकिस्तान लेने की कोशिश करेगा। जैसे अजरबैजान की बात कर सकते हैं, और इस लिस्ट में कतर भी शामिल हो सकता है, यूक्रेन भी शामिल हो सकता है। ऑलराइट, तो ऐसे सिनेरियो में पाकिस्तान जरूर कोशिश करेगा कि ग्लोबल सपोर्ट जुटाया जाए और भारत के खिलाफ एक नेक्सस यहाँ पे तैयार किया जाए। ठीक है, हम बात करेंगे और भी थोड़ी सी, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, यदि आप चैनल पे नए आए हो तो प्लीज एक सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जो है प्रेस करना। नाउ एक बड़ी बात ये, एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने कहा है कि मैं भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करवाने के लिए तैयार हूं, और डी एस्केलेशन का जो भी प्रोसेस होगा उसको हम लोग करवाएंगे। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान और भारत दोनों को ये चीज एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, स्वीकार्य होनी चाहिए। वाह भाई वाह, आप रसिया और यूक्रेन के मध्य तो समझौता करवा नहीं पाए, वहां पे तो आपकी रेलेवेंसी जीरो है। फिर अगर ग्लोबल इश्यूज की बात कर लें या किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की बात कर लें किसी भी रीजन में, तो वहां पे यूएन की जो रेलेवेंसी है वो आप समझिए नकारात्मकता में चली गई है, जीरो से भी नीचे। ना आप इजराइल और गाजा का कॉन्फ्लिक्ट अब तक रुकवा पाए हो, कोई भी कंस्ट्रक्टिव एक्शन वहां पे नहीं हो पाया है। अब ये आए हैं भारत के और पाकिस्तान के मध्य समझौता करवाने। अरे समझिए बात को, यूएन के ही चार्टर 35 के बदौलत आज हम इस बीमारी, पाकिस्तान नामक बीमारी का शिकार बन के बैठे हैं। अन्यथा अगर हमारे नेहरू जी यूएन के अंदर नहीं जाते, मान के चलिए, अब ठीक है उसमें बहुत सारी बहस होती है, आप कुछ आर्गुमेंट्स दे सकते हो, मैं कुछ दूंगा, लेकिन ये सच्चाई है, अगर यूएन के अंदर ये मुद्दा नहीं जाता तो मोस्ट प्रोबेबली आज इसको सोल्व कर लिया गया होता। तो आपका क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। कर सकते हैं ग्लोबल मंचेस पे। एंड हाँ, तो ये है, अपना ओपिनियन जरूर रखना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।